किसी बहुत बड़े की कोख से जन्म लेना जरूरी नहीं है। भक्ति तो रैदास के यहां भी प्रकट हो जाती है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। भक्ति पे सबका अधिकार है। अच्छा, मेरे मन की पूछिए तो सच बताऊं, जो बहुत बड़ी कोखों से जन्मते हैं ना, वहां भक्ति मिलना बड़ा मुश्किल होता है। ये सबरी थी ना, सबरी पहले जन्म में एक राजा की पत्नी थी। कुंभ के मेला में राजा की रानी बनकर के एक पालकी में बैठ करके जा रही थी। मन मचल रहा था कि संतों की सभा में जाऊं, भजन सुनूं, भजन गाऊं, नाचूं। पहरेदारों ने कहा कि सुनो, तुम राजरानी हो, राजमाता हो, तुम ऐसे किसी संत वंतों की सभा में नहीं जा सकती, तुम्हारा बड़ा ओहदा है। बोले हम नहीं जाने देंगे। रानी बोली कि मैं रानी हूं, तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे? बोले ना। बोले राजा का आदेश नहीं है। राजा से पूछ के आए। बोले जाओ राजा से पूछ के आओ। रानी ऐसे कह रही है। राजा ने भी मना कर दिया। बोले हम बड़े खानदान के हैं, ऊंचे खानदान के हैं, हाँ? बड़े लोग हैं हम, नहीं जाने दी। तो क्या हुआ, जो सबरी थी ना, वो न भजन में जा सकी, न कीर्तन में जा सकी। अभी यहाँ कथा हो रही है, यहाँ बड़े बड़े लोगों की घरवाली जो माता बहनें हैं वो नहीं आ पाती। उनके पास सिक्योरिटी जाती है, उन्हें बैठने के लिए विशेष व्यवस्था चाहिए, हैं? तो सबरी जो है ना, गंगा नहाने के लिए गई। वो सबरी का है कि वो रानी गंगा मैया से प्रार्थना करी, हे मैया, मैं तेरी गोद में समाना चाहती हूँ। ऐसे जीवन से क्या फायदा जब भजन में न जा सकूं, कीर्तन में न जा सकूं, कथा में न जा सकूं। तो ऐसी जिंदगी से, ऐसे बड़प्पन से क्या फायदा। तो गंगा जी में अपने शरीर को छोड़ दिया, लेकिन क्या मांगा कि मुझे अगले जन्म में कहूँ ऐसे घर में जन्म मिले कि मैं कहीं भी जा सकूं, कहीं भी नाच सकूं, कहीं भी कूद सकूं। तो उसे भील के यहाँ फिर उस रानी को जन्म मिला। भील के यहाँ जन्म मिला, इसलिए नाम पड़ा भीलनी, है? नाम नहीं था भीलनी, है? भील के यहाँ जन्म हुआ, इसलिए क्या नाम पड़ गया, भीलनी। तो बड़ी बड़ी कोखों से जन्म लेने के बाद में जरूरी नहीं है कि भक्ति करने का मौका मिल जाएगा, साधना करने का, है? लेकिन कुबुद्धि है ना ये सुरुचि, क्या करी, मेरी कोख से जन्म ले। ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के पास जाकर के रोए, मैया मेरा बाप कौन है, सही सही बता। बोले बेटा, जो गद्दी पर राजा बैठे हैं वो तेरे पिताजी हैं। ऐसा कैसे बाप है कि मैं पिट तो रहे हो, वो टुकुर टुकुर देख तो रहे हो। बाप का दूसरा नाम है संरक्षक, गार्जियंस। क्या? गार्जियंस, संरक्षक बाप का नाम है। और मेरे साथ दो दुर्व्यवहार हुआ, वो एक लफ्ज न बोला। तो सुनीति ने, अपनी उसकी मां ने, सद्बुद्धि ने कहा, बेटा जब टेढ़े दिन आए उधों, जब टेढ़े दिन आए कंचन माटी होए पकड़त ही, मांगे भीख न पाए। जब टेढ़े दिन आए, ज्ञान बुद्धि बल काम न आवे, मूर्ख ज्ञान बताए। जब टेढ़े दिन आए,
जब टेढ़े दिन आए। भैया उन्होंने कहा बेटा अभी हमारे टेढ़े दिन है इसलिए तेरा बाप कुछ बोला नहीं है, जब दिन अच्छे आएंगे ना सब अच्छा हो जाएगा। तेरी मौसी ने तपस्या करने के लिए बोला है ना, तो मेरा भी समर्थन है। तपस्या करने से ऐसी गोदियां और ऐसी गद्दियां तो तेरे पीछे पीछे डोलेंगी, हैं? तुझे ऐसी गद्दी और गोदी की इच्छा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तपस्या में वो ताकत है। सही में मैया? बोले हाँ। तो ध्रुव जी महाराज तपस्या करने के लिए निकल पड़े। ने कहते तो बालक अभी जानता भी नहीं है तपस्या कौन सी पेड़ पे लगती है। भगवान का सिंहासन हिल गया। बोले एक छोटा सा बच्चा मेरे को पाने निकला है तो इसकी मदद करना मेरा कर्तव्य है। तुरंत नारद जी को बुलाया और कहा जाओ मेरे भक्त को संभालो। हमारे जीवन में जब कोई संत आता है ना तो यूं ही नहीं आता है, भगवान का भेजा हुआ आता है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। भगवान जब कृपा करते हैं, जब भेजते हैं ना, तो संत फिर हमारे जीवन में आ जाता है। ध्रुव जी महाराज ने तपस्या करी, 6 महीने में परमात्मा को पा लिया। और 6 महीने में परमात्मा को जब पाया, इधर राजा को पता लगा कि मेरे बेटे को भगवान का दर्शन हो गया, साक्षात्कार हो गया है। मेरा जो बेटा है उसने बहुत बड़ी सिद्धि पाई है।